मैडम, आपने इन्हें कहीं देखा है? इन्होंने ब्राउन कलर के जूते पहने थे और ब्लू कलर की शर्ट, ऊपर एक जैकेट भी था। कहाँ गए? सब जगह देख लिया, सब जगह पूछ लिया, मगर किसी ने भी नहीं देखा एसीपी साहब को। सर, यहाँ तक कि चाय वाला और भाजी वाले तक को फोटो दिखा दी। अब बची सिर्फ ये एक गली, यहाँ भी देख लेते। चलो। यहाँ देखते हैं। सर, कहीं घर खाली तो नहीं? मगर मुझे लगा कि अभी अभी मैंने यहाँ किसी को देखा। सर, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हो सकता है। फ्रीजर हटना। क्या बता बेटा, आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? सॉरी अंकल, मैं बाथरूम गया था। हाँ, आपके अलावा घर में कोई और भी है? नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बेटा, हम एक अंकल को ढूंढ रहे हैं, वो जख्मी हालत में है, उन्हें चोट लगी है। तुमने देखा है उन्हें? कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है। बेटा, अब थोड़ा पानी पिला दोगे? हाँ? प्लीज। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है सर, गड़बड़ लग तो नहीं रही है। बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज से शायद घबरा गया बच्चा। को भी चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वैसे नाम क्या आपका? बंटी। बंटी। बंटी बेटा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठीक है? थैंक यू। लगता है वो गुंडे वापस आ गए।
काका काका अच्छा आप आ गए। मुझे ना आपको कुछ कहना है। बेटा अर्जेंट काम से बाहर जाना है, बाद में बात करते हैं। पर काका मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी है। बाद में बात करेंगे ना बेटा। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। आपको पता है वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें बेटा बॉम्ब ब्लास्ट में तुम बाहर तो नहीं निकले ना, घर पर ही थे ना? हाँ काका। ठीक है बेटा, बाद में बात करते हैं। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। काका बहुत जरूरी है, मेरी बात तो सुनो यार एक बार। बोला ना बेटा, जब वापस आऊंगा तब बात करते हैं। काका उधर, काका मेरी बात सुनो, तुम एक बार तो बात सुनो मेरी। बेटा वापस आऊंगा, आराम से बात करेंगे, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुजरिम अपने इरादों में सफल ना हो जाए। देखो निहारिका, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सीआईडी के रहते आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको एक ऐसी महफूज जगह ले जा रहे हैं जहां आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे गाड़ी चला रही हैं? अभी गाड़ी के नीचे रहती तो बाइक हटाइए अपने यहाँ से। तुम लड़की हो, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। किधर जाओ, बचाओ उनको जाके। छोड़, बचाओ, छोड़ मुझे, छोड़। सर वो तो भाग गई। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक। हमें सबसे पहले इन्हें एक महफूज जगह पे लेके जाना होगा, जहां वो अपराधी इन पे दोबारा हमला ना कर सके। चलिए आओ। पानी? हाँ अभी ला, 1 मिनट। अंकल, अंकल पानी। अंकल 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 कौन? अंकल, अरे अंकल क्या हुआ? अंकल उठो ना अंकल।
इस वक्त कौन हो सकता है? देखता हूं। कोई तो था यहां पर। कहां गया? मुझे इंडिया आना ही नहीं चाहिए था। जब से यहाँ पर आई एक के बाद एक हमले हो रहे हैं मुझ पर। पता नहीं मैं ठीक ठाक लंदन पहुंचूंगी भी या नहीं। निहारिका संभालो अपने आप को, सब ठीक है। पानी पीछे। निहारिका जी, यकीन मानिए कि अब आप सीआईडी की एक बहुत ही सुरक्षित जगह पे हैं और यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और कावन भी तो है। मैं यहीं पे हूँ, आप लोग बेफिक्र रहिए। तुम ठीक हो? यस सर, मामूली खरोच है सर। सर मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वरना मेरे हाथ से बचती नहीं। सर एक और खास बात, वो लड़की मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी, माहिर। वाह। आपने उस लड़की का चेहरा देखा था? कोई जान पहचान की थी वो? नहीं सर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। सर कहीं निहारिका पे हमला पैसों की वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता है श्रेया, शायद ये वही आदमी जिसने साकेत और मीता को मारा। हेलो। हाँ, गुड, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? अभिजीत से बात करने के बाद एसीपी साहब को किसी अभय नाम के आदमी का फोन आया था और शायद उससे मिलने भी गए थे वो। और वहां से वो गए मीता और साकेत के घर। करेक्ट। अभी अभय बता सकता है कि एसीपी साहब वहां गए तो गए क्यों। सर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? निखिल, कुछ साल पहले मैंने एक अपराधी को पकड़ा जो क्रिमिनल्स को मार्शल आर्ट सिखाता है। हो सकता है शायद उससे कुछ सुराग मिल जाए। क्या बात है गुलशन, मुझे पहचान नहीं रहे हो या फिर देख के अनदेखा कर रहे हो? अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ सचिन साहब, 3 साल पहले आप ही की वजह से तो जेल गया था। ये तो अच्छी बात है ना, जेल से छूटने के बाद तुम एक मूर्तिकार बन गए हो। पहले एक अपराधी थे तुम। हाँ, तो आप लोग यहाँ क्या मूर्तियाँ खरीदने आए? अरे नहीं नहीं, हम लोग तुमसे मदद मांगने के लिए आए। हमें एक ऐसी लड़की की तलाश है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लड़ती है जैसे तुम लड़ा करते थे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा? हाँ, क्योंकि अब तुम सुधर चुके हो और एक अच्छे नागरिक का फर्ज बनता है कि वो कानून की मदद करे। देखिए सचिन साहब, जब से मैं जेल से छूटा हूँ पिछली जिंदगी को मैं भुला चुका हूँ और मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। फिर भी गुलशन, तुम ऐसा कुछ तो जानते होगे जिससे हम आसानी से उस लड़की तक पहुंच सके। मुझे लड़ने का गुर तारा नाम के एक आदमी ने सिखाया था। अगर वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह लड़ती है तो उसको भी तारा जी ने ही सिखाया होगा। तो हमें तारा जी के पास ले चलोगे? इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा है? चलो फिर चलिए।
अंकल 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 संभल के अंकल। तुम कौन हो बेटा? अंकल मैं बंटी, आपको बोमलाश में चोट लग गई थी तो मैं आपको अपने घर ले आया। बंटी, तुम मुझे यहाँ अपने घर ले आए? हाँ। ये सब जख्म भी तुमने साफ किया? हाँ अंकल। थैंक यू बेटा। इसमें थैंक यू की क्या बात है अंकल? पानी पिलाओगे? हाँ अंकल अभी ला। और मैंने तो आपके लिए चाय भी बना के रखी है। चाय बनाई है मेरे लिए? अरे अंकल हंसो मत, आप मेरी चाय पियोगे ना एकदम फटफट ठीक हो जाओगे। अभी ला अंकल। क्या किया? अरे अंकल संभालना, गरम है। कैसी है अंकल? बहुत अच्छी। बट्टी, चाय पीने के बाद तुम्हें वाकई फटाफट अच्छा हो गया ऐसे लग रहा है मुझे। इसे बताओ, इतनी अच्छी चाय बनाने के लिए किसने सिखाया? घर में और कौन कौन है? ये घर में सिर्फ काका और मैं ही रहते हैं। ये चाय बनाने में मुझे काका ने सिखाया। देखो बंटी, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, यहाँ ले आए, मेरे जख्म साफ किए, और एक काम करोगे? सिर्फ एक काम है, बहुत जरूरी काम है। मुझे एक फोन करना है। तुम्हारे पास फोन है घर में? फोन? नहीं अंकल, फोन तो नहीं है। मोबाइल फोन है? नहीं। फिर तो मुझे बाहर जाके फोन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी फोन करना है मुझे बेटा, बहुत जरूरी। अंकल आप बाहर मत जाओ अंकल, आपकी तबीयत खराब है, थोड़ी देर आराम कर लो। बट्टी बेटा, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं अभी गया और अभी आया। हाँ मैं अभी जा। अंकल अंकल मैं बोल रहा हूँ, आप बाहर मत जाओ, थोड़ी देर और आराम कर लो अंकल, आपकी तबीयत बहुत खराब है अंकल। जरूरी फोन करना है मुझे, बंटी समझा करो। अंकल आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बोलो ना आपकी तबीयत खराब है, थोड़ी देर आराम करो। एक मिनट, घड़ी कहाँ गई? बंटी मुझे अंकल मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं जाओगे आप? ठीक है, मेरी चाय तो पी लूं, इतनी बढ़िया चाय बनाई तुमने, मैं आराम करता हूँ। दरवाजा खुला हुआ है? ओह, सारा सामान बिखरा पड़ा है। हमारे आने से पहले यहाँ पे कोई आया था। देखो जरा, अबे कहाँ है? सर माय गॉड, गोली मारी है सीने पे। सर समझ में नहीं आता लोगों को गन इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है? लाइसेंस तो बहुत कम लोगों को दिया जाता है। वही तो, गन अगर सही हाथों में पड़ जाए तो लोगों की रक्षा करती है, और अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो मासूमों का खून बहाता है। सर
बिखरा हुआ सामान देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि खूनी और इनके बीच अच्छी खासी हाथापाई हुई है। हाथापाई नहीं लगती फ्रेडी, ये देख रहे हो, अलमारी खुली है और ड्रॉर्स खुले हैं। कोई भी बड़ा फर्नीचर, चेयर, मेज सब अपनी जगह पे है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। जमीन पे कागज हैं, किताबें हैं और फाइल्स। ऐसा लगता है कि खूनी यहां पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नक्शा? खजाना? खजाना? कैसा खजाना? ये देखो, यहां पे लिखा है ट्रेजर, खजाना। सर, कहीं ये खून इस खजाने की वजह से तो नहीं हुआ जिसका राज इस नक्शे में छुपा हुआ है? हो सकता है कहां पे ये? मटफोर्ड, मलाड, ये बीच के सामने घर, ये गलियां, मंदिर और दुकान। बीच के सामने घर, गलियां, मंदिर, दुकान। ये तो साकेत और मीता के घर का एड्रेस है। मतलब वो खजाना उनके घर के आसपास है। सर, एसीपी सर भी तो वहीं गए थे। कहीं उनके जाने का मकसद एक खजाना तो नहीं? लेकिन एसीपी साहब ने कभी इस बारे में हम लोगों से जिक्र किया नहीं। पता लगाना पड़ेगा कि मीता और साकेत के घर के पास ये खजाना है कहाँ। अरे बंटी, अब बहुत आराम हो चुका है मेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब जाके मैं फोन करता हूँ। जी अंकल नहीं अंकल, थोड़ी देर और बढ़ जाइए। आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है अंकल, थोड़ी देर और। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हल्की सी चक्कर तो आएगी ना। हाँ चलो, मुझे बहुत जरूरी काम। थोड़ी देर अंकल, थोड़ी देर बढ़ जाइए, फिर आप एकदम ठीक हो जाओगे अंकल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तुम्हें देखना है मैं कितना ठीक हूँ, तो चलो मेरे साथ, चलो। बंटी बेटा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? काका, मैं आपको इन्हीं के बारे में बताना चाह रहा था। बॉम्ब ब्लास्ट में चोट लग गई थी और मैंने यहाँ लेकर आया। बंटी बेटा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? तुम्हें कहा था ना अनजान लोगों से बात मत करना, और तुम इसे उठा के घर में ले आए। देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कुछ नहीं सुनना मुझे, बाहर निकलो अभी। बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है अनजान लोगों से बात करना कितना खतरनाक हो सकता है। सुना नहीं आपने? निकलिए अभी। देखिए, मैं इसी काका, उनकी तबीयत ठीक नहीं है काका, थोड़ी देर आराम करने दो काका। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता, निकलिए अभी। जाता हूं, लेकिन बंटी पर चिल्लाइए मत। सर, वैसे तो गुरुजी ये सब लोगों को उनकी आत्मरक्षा के लिए सिखाते थे, मगर क्योंकि मैंने अपनी ही कला का गलत इस्तेमाल किया, तब से गुरुजी ये सिर्फ बच्चों को ही गुर सिखाते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और उसके बाद ये पैर की उंगलियां अपने यहां फंसाई।
उसके बाद लेफ्ट लेग की उंगली यहां फंसाओ, ठीक है? वेरी गुड, राइट, ब्यूटीफुल, शाबाश, यस, वेरी गुड, करते रहो बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, वाओ, सब लोग ठीक कर रहे हैं? यस सर। बहुत अच्छा, या वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुरुजी, क्यों आए हो यहां? तुमसे कहा था ना, जिंदगी भर अपनी शक्ल मत दिखाना। गुरुजी, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। अपने गुनाहों की सजा मैं जेल जाके भुगत चुका हूं। जी हाँ, वाकई में गुलशन अब सुधर चुका है। वो आपके पास सिर्फ इसलिए आया है ताकि हमारी मदद कर सके। आप लोग? जी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी को मेरी मदद चाहिए। जी हाँ। गुरुजी, गुलशन को आपने जो लड़ने का गुर सिखाया था, क्या हाल फिलहाल में वही गुर आपने किसी लड़की को भी सिखाया था? हाँ, गुलशन को सिखाकर जो गलती मैंने की, अन्नू को सिखाकर भी ठीक वही गलती की थी। वो गलत राह पर चली गई। ये अनु हमें कहाँ मिलेगी? ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं, मगर इतना जरूर जानता हूं कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है बंटी बेटा, थैंक यू। देसी कट्टा ये तुम्हारे पास कैसे? तुमसे मतलब? मतलब है, मैं एसीपी प्रद्युमन हूं, सीआईडी से। बताओ, ये कट्टा क्यों रखते हो तुम? आप एसीपी प्रद्युमन हैं? हाँ। फिर तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मदद? तुम्हारी मदद? कैसी मदद? कौन? दरवाजा कौन? वो लोग आ गए। है कौन ये लोग और तुम इतने डरे हुए क्यों? साहब, अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है साहब। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, समझे? चलो देखते हैं कौन है। प्लीज साहब, आप बंटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। ये आपके साथ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। बंटी की जान को क्यों खतरा है? क्या किया क्या है तुमने? मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, समझे? आप क्या चाहते हैं? हम दोनों की वजह से इस मासूम को कुछ हो? साहब प्लीज चले जाइए, वो बहुत ज्यादा लोग हैं और मेरे कट्टे में गोलियां भी कम हैं। प्लीज साहब, प्लीज साहब, मेरे बंटी को बचा लीजिए साहब, प्लीज बचा लीजिए। ठीक है। नहीं काका, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं काका, मैं नहीं जाऊंगा। बंटी बेटा, जिद नहीं करते, तुम्हारे काका जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। तुम एसीपी साहब के साथ जाओ। नहीं काका। बंटी, देखो बंटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, पहले तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ूंगा और फिर तुम्हारे काका के पास आऊंगा। उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। चल, अपना ख्याल रखना। हाँ जी, आइए सर। साहब, ये मोबाइल रख लीजिए, आपके काम आएगा। प्लीज सर। ये क्या बदतमीजी है? अब उनका बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी तो अब शुरू होगा।
कीजिए सर, मैं आ गई हूँ। वाह 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 अनु, बहुत शक्ति प्रदर्शन कर लिया तुमने। सब खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? इनको मार क्यों नहीं रहे हो? ये हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं, सीआईडी वाले। मैं जानता था कि यही एक तरीका है इनके पास तुम्हें पहुंचाने का, इसीलिए मैंने ये अफवाह फैलाई कि मेरी जान खतरे में है। इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ? धोखा मैंने नहीं, तुमने किया है। तुमने शपथ ली थी कि अपनी कला का प्रदर्शन अपनी आत्मरक्षा के लिए करोगे। इतना ही नहीं, इसने अपनी कला का प्रदर्शन हमारे एक सीआईडी ऑफिसर के ऊपर किया है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है ना।